ये सब ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। सुनिए। राज्य मंत्री वी मुरलीधरन साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपकी सबसे पहले तो सेहत और तबीयत जानना चाहेंगे। आप पर हमला किया गया है, चोटें आई हैं आपको? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी और मैं जिस गाड़ी से जा रहा था उस गाड़ी का ड्राइवर को चोट लगी है। गाड़ी पर अटैक हुआ है, मेरा पायलट व्हीकल पर अटैक हुआ है। ये हम तो एक प्रजातांत्रिक तरीका है कि कहीं कुछ हमला हुआ है, किसी का घर तोड़ा गया है, वहां जाना, वहां लोगों को आश्वासन देना, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक जिम्मेदारी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था उसके अंश के नाते मैं आया था। और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी को तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। इट शोज द सॉर्ट ऑफ अनार्किक सिचुएशन दैट इज देयर इन द स्टेट। सर, ये जो हमला और अटैक आप पर हुआ है, ये सुनियोजित साजिश लग रहा है आपको? प्लान्ड अटैक था? नहीं, ये मुझे व्यक्तिगत कोई प्लान करके अटैक करने का मेरे ऊपर नहीं है। ये डेमोक्रेटिक एक्टिविटी पर एक अटैक है, क्योंकि मुझे तो कोई टीएमसी वालों को व्यक्तिगत मुरलीधरन नाम के किसी नेता के ऊपर कोई अटैक करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, ये शायद वो संदेश देना चाहते हैं। तो जो टोटल एनआरकी सिचुएशन इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां की मौजूदा सरकार पर ही बनती है। भले ही ममता बनर्जी ये कहें कि इस वक्त कानून व्यवस्था उनके हाथ से निकलती जा रही है, ये हवाला दिया है उन्होंने। नहीं, उन्होंने कल बताया कि मैं तो अभी शपथ लिया हूँ, अभी तक इलेक्शन कमीशन ये सब प्रशासन का कंट्रोल कर रही थी। अभी 24 घंटा तो हो गया है, अभी तो कंट्रोल उनके हाथ में आना चाहिए था। तो कंट्रोल उनके हाथ में ही है, उनके ही आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। सर, वो ये कह रही हैं कि कुछ अफसरों के तबादले कर दिए गए, ट्रांसफर हुए, कुछ लोगों को पोस्ट से हटा दिया गया, इसी वजह से ये स्थिति इतनी बिगड़ी है। कुछ लोगों को हालांकि उन्होंने बहाल किया है पिछले 24 घंटे में। नहीं, ट्रांसफर और पोस्ट बदला है, उसका उद्देश्य क्या था ये अभी समझना पड़ेगा। क्योंकि उद्देश्य ये स्थिति ठीक करने के लिए नहीं है, इसको और उनके हिसाब से कराने के लिए है, ऐसे समझना पड़ेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन खुद आज तक के साथ थे। हमारी सहयोगी नेहा से बात कर रहे थे। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े डरावनी तस्वीरें ये इसलिए हैं कि आपकी आंखों के सामने जब गुंडों की भीड़ आ जाती है लाठी डंडे लिए हुए, तो आप क्या करेंगे? पौलमी साहा हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पौलमी, ममता बनर्जी ने कहा था कि सख्त कार्रवाई करेंगे, हिंसा नहीं होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है बंगाल में? जी, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं जो मेदिनीपुर से आ रही हैं, पश्चिम मेदिनीपुर से, जहां पर आज जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, वो एक दौरे पर गए थे। वो 2 दिवसीय दौरे पर है बंगाल में। कल कलकत्ते में थे और आज वो वहां पर गए हैं क्योंकि पार्टी का उनको इंस्ट्रक्शन था कि वहां पर जाइए, आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनसे बात कीजिए और जो हिंसा हो रही है उसकी जो रिपोर्ट है वो आकर फिर पार्टी को दीजिए। तो वो उसी काम के चक्कर में वो वहां गए हुए थे और वहां पर टूर कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। इसी वक्त अचानक ही उनकी जो गाड़ी है उसी पर हमला हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद वी मुरलीधरन सामने की सीट में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए हैं और पत्थरबाजी हो रही है उनकी गाड़ी पर। उन गाड़ी की तस्वीरें भी हम अपने उस गाड़ी की तस्वीरें भी हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। अगर एक केंद्रीय मंत्री के साथ ये घटना घट सकती है जब उनके पास पूरी सिक्योरिटी है, पायलट व्हीकल है, आप सुन सकते हैं। पुलिस की गाड़ी भी दिख रही है। एक तस्वीर जो आपने भेजी है, वीडियो आपने जो भेजा है, लाठी डंडे लिए हुए गुंडे हैं और वहीं पर एक पुलिस की गाड़ी भी दिख रही है। इसका मतलब पुलिस कुछ कर नहीं रही है।
ये बीजेपी का भी कहना है कि काफी ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है। यही शुभेंदु अधिकारी का भी कहना था जब हल्दिया में वो गए थे आखिर रात को 2 तारीख को अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेने, और उनके काफिले पे भी हमला हुआ था और वहां से उनको भगा दिया गया था। वो पहली बार जब गए थे वो नहीं ले पाए थे अपना सर्टिफिकेट, वो 2 मिनट में ही वहां से निकल गए थे और वो हमला हमने खुद देखा था। उस वक्त भी बीजेपी का कहना था कि पुलिस जो है वो एक मूक दर्शक की तरह खड़ी है और किसी तरह से इन हिंसा की वारदातों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। बहुत धन्यवाद पौलमी साहा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी लहर से तो कोरोना, हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर झेल रहा है, तो क्या तीसरी लहर भी कोरोना का एक नया अध्याय खोलेगी? डॉक्टर्स, वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट्स में यही इशारा कर रहे हैं। आज की सुनवाई में अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर पूछा कि थर्ड वेव पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते हैं अगर आज हम, तभी हम